हरे कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधा श्याम सुंदर की कृपा सभी पर बनी रहे। हम सभी प्रभु की इच्छा के अनुसार उनकी कृपा स्वरूप ही श्री कृष्ण चरित अमृतम का अद्भुत ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं। और हम पिछले एपिसोड में श्रवण कर चुके हैं कि शिवरात्रि पर अंबिकावन की यात्रा की जा रही है। राधा श्याम सुंदर और माता यशोदा, नंद बाबा और बरसाने के भी बहुत से लोग, श्री राधा आदि सभी अंबिकावन की ओर बैलगाड़ियों से जा रहे हैं और अद्भुत रास्ते में लीलाएं करते हुए जा रहे हैं। हम उनका आस्वादन कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे श्यामा श्याम द्वारा अद्भुत शिव अर्चना, और आज का भाग है 169। तो आइए श्रवण करते हैं। उद्धव आज आनंदित होकर स्वयं शिव मंत्रों का जाप कर रहे हैं। नमः शंभाय च मयो भवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। जब विदुर जी ने सुना तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ उद्धव, तुम भगवान शंकर को क्यों मनाने लगे एकाएक? तो आगे से उद्धव जी कहते हैं कि अंबिकावन पहुंचकर श्यामा श्याम युगल सरकार ने भगवान शंकर की अर्चना की थी और स्वयं महादेव आनंदित हो उठे थे। वैसे तो भगवान शंकर जो हैं वो वंशी के रूप में सदैव श्याम सुंदर के साथ हैं। वंशी रुद्र है, रुद्र अवतार है। और जब देखा भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश ने तो मनसुख के रूप में वो अवतरित हो गए और समस्त सखाओं में मुख्य यही कहलाए। लंबोदर रूप तो है ही गणपति का, तो मनसुख के रूप में भी यही सब रूप था। मोदक कुछ ज्यादा ही प्रिय थे इनको। तो ऐसा कहते हुए विदुर जी को उद्धव जी कहते हैं कि अंबिकावन में आनंद छा गया और वो दिन था महाशिवरात्रि का। उद्धव जी बहुत ही गदगद हैं यह प्रसंग सुनाते हुए, और विदुर जी भी कहते हैं कि मुझे ये प्रसंग सुनना है उद्धव, सुनाओ। तुम स्वयं श्री कृष्ण के सखा हो, इसलिए तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण की लीला प्रत्यक्ष हो उठती है। तो ऐसा सुना तो उद्धव जी आगे का प्रसंग सुनाते हैं। तो वो साधकों से पूछते हैं कि ये अंबिकावन कहाँ है ब्रज में। इस प्रश्न को जब उन्होंने जानना चाहा तो सबने भिन्न भिन्न स्थानों के नाम बताए। किसी विद्वान ने तो अंबाजी राजस्थान और गुजरात की सीमा भी कहा, और किसी का कहना था कि राजस्थान आमेर, और किसी ने बरसाने के पास बताया। पर प्रमाणिक मुझे लगा मथुरा में महाविद्या कॉलोनी है और वहाँ महाविद्या देवी हैं। उस स्थान को ही अंबिकावन कहा गया है जहाँ पर ये सब ब्रजवासी गए थे। एक और किसी का कहना है कि महाविद्या कॉलोनी के पास कारागार है जहाँ पर वसुदेव देव की कैद थे। फिर वहाँ जाकर नंद आदि ने वसुदेव जी का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया। कारागार जो होता है वो नगर के मध्य नहीं होता, दूर ही होता और था भी। इसमें अंबिकावन का वहाँ ना होना सिद्ध नहीं होता। तो पहले वो भी मानते थे कि महाविद्या कॉलोनी को ही अंबिकावन कहते हैं, पर जब वहाँ पर श्री भागवत जी में यमुना जी का उल्लेख ना होकर सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया, तब इनको लग रहा है, जो लेखक हैं हरिशरण उपाध्याय जी, तो महाविद्या कॉलोनी में सरस्वती कुंड भी है, उसका अपना इतिहास होगा। और आज से 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती का स्रोत खुलता होगा, इसलिए महाविद्या कॉलोनी का क्षेत्र ही अंबिका वन है। अंबिका वन में पहुंचकर सबसे प्रथम सबने सरस्वती नदी में स्नान किया। ब्रजराज आदि बड़े बूढ़े ब्रजवासियों ने तो जल सरस्वती से भर भर कर शिवालय को भी धोया। श्री कृष्ण ने भी अपने सखाओं के साथ स्नान किया। गोपियां श्री कृष्ण को स्नान करती देख वो भी सबसे पहले सरस्वती नदी में उतर गई थी। श्री राधा रानी अति उत्साहित थी, और क्यों ना हो, उनके प्रीतम उनके साथ थे।
स्नान करके सबने स्वच्छ पवित्र वस्त्रों को धारण किया और यशोदा मैया अपने लाला को कह रही है कि लाला, हम सब शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, लेकिन तुम माखन रोटी खा लेना। कीर्ति रानी ने भी अपनी लाडली बेटी श्री राधा से कहा, लाली तू भी रोटी खा लियो। तो राधा रानी और कृष्ण कहते हैं कि ना, मैं भी व्रत करूंगी मैया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कन्हैया ने जब अपने सखाओं के मध्य से अपनी मैया को कहा तो सखाओं ने तालियां बजाई। तो यही उत्तर श्री राधा रानी ने भी अपनी मैया कीर्ति रानी को दे दिया। ब्रजराज तो शिवालय को धोकर बड़े प्रेम से वहां के ब्राह्मणों को दान देने लगे। वो सारी दान की सामग्रियां बैलगाड़ियों में भरकर नंदगांव से लेकर आए थे। अन्न वस्त्र धन खूब लुटाने लगे ब्रजराज, और उनके लाडले श्री कृष्ण अंबिका के वन में चले गए। तो कन्हैया कहते हैं कि मुझे बिल्व पत्र चाहिए मनसुख, एक भी बिल्व पत्र में छेद ना हो, ये ध्यान देना। मनसुख चढ़ गया बिल्व के वृक्ष में, वो तोड़ रहा था और कन्हैया उन्हें सब बता रहे थे। तो श्री दामा ने आकर दिखाए आक के पुष्प, वो लेकर आ गया था। तो इसकी तो पूरी माला बनाई जाए और महादेव को अर्पण किया जाए, कैसा रहेगा श्री दामा? ऐसा श्री कृष्ण ने अपने मित्र से पूछा। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या बात होगी। आग के पुष्प खूब सारे तोड़ता श्री दामा फिर चला गया अर्क के पुष्प तोड़ने। मनसुख बिल्व पत्र तोड़ रहा था और अन्य सखाओं को भी विजया के पत्थर इत्यादि सब लेने के लिए भेज दिया गया था। तभी श्री राधा रानी थी, वो भी अंबिका वन में दिखाई दी। वो लता के एक झुरमुट से निहार रही थी अपने श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर ने देख लिया, वो दौड़े और श्री राधा रानी के पास जाकर सीधे हाथ पकड़ लिया। तो राधा रानी शर्मा कर जाने लगती है। तो कहते हैं, कहाँ जा रही हो राधे, क्या शिव अर्चना नहीं करोगी? तो करूंगी, राधा जी ने कहा। सुनो, श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा, कहा, हाँ कहो। अंबिका वन झूम उठा, क्योंकि इन सनातन प्रेमियों को अपने यहाँ पर देखकर। तो मैं तुम्हारे साथ भगवान शिव की अर्चना करूंगी, बड़े ही प्रेम उत्साहित होकर श्री जी ने अपने श्याम सुंदर से कहा। हाँ हाँ प्यारी, हम दोनों साथ साथ में ही भगवान शिव की पूजा करेंगे, तो चलो स्वयं ही पुष्प भी तोड़ते हैं। ये कहते हुए श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को अपनी ओर खींचा, लेकिन इस समय वहां पर कोई नहीं था। श्री जी तोड़ना चाहते हैं अर्क के पुष्प, धतूरा, विजय। श्याम सुंदर स्वयं ही तोड़ रहे हैं, पर ये तोड़ना नहीं देते श्री जी को। हे राधिके, आप बड़ी कोमल अंगी हैं, कांटे हैं, गड़ जाएंगे आपके। श्याम सुंदर बड़े प्रेम से श्री जी को संभाल कर वन में घुमा रहे हैं। तो अरे तू यहाँ कहाँ? यहाँ सब सखा आ गए और श्याम सुंदर को देख लिया था। श्री जी आप यहाँ हैं? सखियाँ भी आ गई, उन्होंने भी श्री राधा रानी को देख लिया। दोनों चले गए, क्योंकि आज शिवरात्रि है ना, तो आज रात भर अभिषेक ही चलने वाला है। दिव्य थी ये शिवरात्रि, महादेव भी आज प्रसन्न हैं, क्यों ना हो। जगवंदन नंदनंदन और उनकी आह्लादिनी आज महादेव का अभिषेक करेंगी। जय हो। तो सहस्र घट दुग्ध के, इतने ही दही के, उतने ही घृत के, उतने मधु के, शक्कर के, शुद्ध जल, ये सब लाकर रख दिया गया है। अगला सीन है ये सब। तो ब्रजवासियों ने बहुत ही सुंदर अद्भुत सजाया है, आम के पल्लवों से, अशोक के पत्रों से, पीली पीली ध्वजा पताकाओं से, सुगंधित धूमर से महक रहा है शिवालय, और ब्राह्मण लगातार वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मैया यशोदा को चिंता है इस बात की, मेरा लाला भूखा है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। तो उधर से श्याम सुंदर आए, इधर से वृषभान नंदिनी आई। सखाओं के साथ श्याम सुंदर थे और सखियों के साथ राधा रानी। ब्रजराज ने कह दिया था, हम लोग मात्र अपना हाथ लगाएंगे रुद्र अभिषेक में, पर मुख्य रूप से रुद्र अभिषेक मेरा लाला ही करेगा, क्योंकि उसके मंगल के लिए ही तो हम सब कार्य कर रहे हैं ये वाला। कन्हैया आए, बड़ी सुंदर सी पीताम्बरी धारण किए हुए थे। एक उत्तरीय था
कंधे पर घुंघराले केश बिखरे हुए। इधर श्री राधा रानी ने पीला लहंगा धारण किया। वस्त्र सब पीले हैं, अद्भुत छवि है उनकी। श्याम सुंदर को ही खड़ा किया अभिषेक के लिए। श्याम सुंदर खड़े हैं, लेकिन वो अपनी प्रिया को ही देख रहे थे। कीर्ति रानी से यशोदा जी ने कहा, राधा बेटी भी कर लेगी अभिषेक, उसका भी मंगल होगा। कीर्ति रानी मुस्कुराई, अपनी लाडली बेटी से बोली, जा भाई तू भी कर ले अभिषेक। बस तात दोनों युगलवर ने महादेव का अभिषेक प्रारंभ किया। वेद मंत्र स्वयं प्रकट होकर इन युगलों को नमन कर रहे थे। महादेव अति आनंदित थे। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, शुद्ध जल सबसे अभिषेक किया गया। दोनों युगल सरकार ने बिल्वपत्र चढ़ाए, आँख के पुष्प, विजय इत्यादि अर्पण कर भोग लगाया, आरती की। हर हर महादेव सब ब्रजवासी जोर से बोल रहे थे। श्री राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखा और कुछ देर तक देखती रही। हर हर महादेव मनसुख ने भी जयकारा लगाया, लेकिन ये दोनों की तो समाधि ही लग गई। तो इस प्रकार से हमने श्री कृष्ण और श्री राधा के द्वारा शिव अर्चना की कथा श्रवण की। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल के एपिसोड में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।